अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो व्यूवर्स, आज मैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप मेरे चैनल ETA दवाई कलेक्शन पर न्यू हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर न्यू और इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे सप्लीमेंट M के बारे में। ये वीडियो ख़ास तौर पर उन ख़वातीन के लिए है जो प्रेग्नेंट हैं और बच्चों को दूध पिलाती हैं। तो आपने मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करना है। आपने मेरी वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। और सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद देती हूँ कि आप बाहैसियत खातून आप अपनी ज़िंदगी के खूबसूरत तरीन हिस्से को इंजॉय करने जा रही हैं। आपकी ज़िंदगी में ये 9 माह ना सिर्फ खूबसूरत तरीन हैं बल्कि अहम तरीन भी हैं। आपसे करीब तमाम लोगों को खुशगवार उम्मीदें पैदा हो जाती हैं और आपकी अपनी ज़िंदगी की ख्वाहिश भी यही होती है कि प्रेगनेंसी की तकमील और हासिल बेहतरीन हो। सबसे अहम बात यह है कि आपका बच्चा अच्छी ज़हनी और जिस्मानी सेहत का हामिल हो ताकि वो ज़माने की दौड़ में किसी भी तरह पीछे ना रहे और कल को आपको अपने बच्चे पर नाज हो। दौराने हमल औरत की ग़िज़ाई ज़रूरियात रोज़मर्रा की ज़रूरियात से बढ़ जाती हैं क्योंकि अब वो 2 ज़िंदगियों की खुराक को इस्तेमाल कर रही हैं। हमल के दौरान जहाँ एक तरफ ग़िज़ाई ज़रूरियात में इजाफा हो जाता है, वहीं इब्तदाई अयाम में कुछ खाने को दिल नहीं चाहता है, जिसके नतीजे में ग़िज़ाई कमी का खतरा बढ़ जाता है। अगर ग़िज़ाई कमी वाक़या हो जाए तो बज़ाहिर कोई ख़ास इलामत रूनुमा नहीं होती, मगर बच्चे की नशोनुमा मुतासिर हो जाती है। पाकिस्तान में ग़िज़ाई कमी की वजह से सालाना 25,000 ख़वातीन मौत का शिकार हो जाती हैं। 3,75,000 ख़वातीन हमल से मुतल्लिक़ा पेचीदगियों का शिकार हो जाती हैं। इसी तरह तकरीबन 30% बच्चे कम वज़न के साथ पैदा होते हैं। उनमें भी ज़िंदगी के पहले 2 माह में शरह अमवात बहुत ज़्यादा होती हैं। इसी तरह फॉलिक एसिड की कमी दिमागी नशोनुमा को मुतासिर करती है। विटामिन A की कमी बिसारत में कमी का बाइस बनती है। कैल्शियम और विटामिन D की कमी बच्चे की हड्डियों को कमज़ोर कर देती है और ऐसे बच्चे जिस्मानी तौर पर मजबूत नहीं होते हैं और ज़िंदगी की दौड़ में पीछे रह जाते हैं। विटामिन D और कैल्शियम की कमी न सिर्फ बच्चों को नुकसान पहुंचाती है बल्कि माँ की कमर और कूलों के दर्द में मुब्तला कर देती हैं। यानी हर ग़िज़ाई जुज़ की अपनी एक अहमियत है। दौराने हमल आपको चाहिए कि अच्छी खुराक खाएं और सप्लीमेंट ज़रूर लें। फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, फॉलिक एसिड यूज़ करें। आप अपनी डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक भी सप्लीमेंट यूज़ कर सकती हैं जिससे आप और आपका बच्चा सेहतमंद होगा। आपको प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशंस का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह आपको आने वाली हर न्यू और इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।